वाइल्ड कार्ड्स ठीक है ना। तो वाइल्ड कार्ड रे कौन देखिले आस्ट्रिक देखिले आस्ट्रिक माने नथिंग और एनीथिंग। क्वेश्चन मार्क देखिले क्वेश्चन मार्क माने एनी सिंगल कैरेक्टर। ब्रैकेट देखिले ए बी सी और एनीथिंग माने आइदर और। यदि बैंक दे देले कौन होची नाइदर नॉर। रेंज देखिले ए टू जेड 0 to 9 सेठी बैंक दवा देखिले मल्टीपल रेंज भी दे परिया ए टू जेड कैपिटल ए टू जेड ये टाइप मल्टीपल रेंज भी देई हबो। एतिक हम पढिछन्ती ना नहीं? हां सर। हां तो पूरा क्वेश्चन देथली सपोज चाप फाइल अछि मोर कोरियर थरो फाइल अछि मोर चाप 01 चाप 02 गिरी बाबू चाप एमती बहुत अछि चाप सपोज 29 जाय अछि केते अछि 29 जाए कोन करिया को केमिति कोन करिया चापटा कॉमन नै जिवा। हां चापटा कॉमन नै जिवा चाप कॉमन पड़ेला तापरे चाप पे कोन करिया ब्रैकेट रे 0 to 2 हां एई कैरेक्टर टाको माडी बसिया फिफ्थ कैरेक्टर टारे कोन अछि 0 1 2 चाप 02 चाप 909 चाप 10 चाप 11 तो ये जो फिफ्थ नंबर कैरेक्टर टारे कोन कोन रोई परिबो 0 1 और 2 आउ किछि रहइबो कि रे कोई ये से तो जॉइन करनांती पिला तो हीरो हला आउ किछि रहइबो 0 to 2 रहइबो 0 1 2 0 to 2 रहला। हां हां ए देखो ए जो फिफ्थ कैरेक्टर टारे हमें 29 जाय देइछन्ती तेन कोन रहइबो 0 to 2 एई जो कैरेक्टर टा लास्ट कैरेक्टर टा कोन कोन अछि 1 to 9 रहइबो 0 टा रहइबो 10 अछि हां 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 0 to 9 0 to 9 एइटा हला ता पैटर्न। तो एई धरणरे हम पैटर्न तयारी करिया एई पैटर्न टा जे कहि देबो से पूरा ब्रिलियंट मु अच्छा मते को गिरी बाबू बाकी माने को रे आंसर को है चुप रहले कोन हो से केते के जॉइन करछि करनांती। अच्छा मो पाखरे से कहला गोटे फाइल लिखिबा जार 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन थिबो फाइल विथ फाइल्स बुझा फाइल्स विथ 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन ता माने कोन फाइल रो जा किछि ना दे परिबा कहबे फाइल मते से पैटर्न टा को जोथरे फाइल विथ 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन कोन हे परिबो जेमते गोटे एबीसी नारे तो डॉट जा किछि रोई परिबो हां नारे किछि रहि परिबो तो तो स्प्लिट नाटा रहइबो थिबो तापर केता कैरेक्टर थिबो तीनटा तापर 3 कोन लिखिबा स्प्लिट डॉट 3टा क्वेश्चन मार्क वेरी गुड आस्ट्रिक डॉट तीनटा क्वेश्चन मार्क या माने हला कोन सेही सब फाइल देखेबो जार तीनटा कैरेक्टर एक्सटेंशन अछि एति बुझेला जदी हां को मु प्रश्नटा पचारिनी पचारिबी हां सर बुझियला मो प्रश्नटा टिके कष्ट मु कहली सेही सब फाइल देखिबी तो ए 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन सब फाइल कोन कोन आसीबे डॉट टीएक्सटी डॉट पीएचपी डॉट लॉग जो जो जहां कर तीन टिकिया कैरेक्टर एक्सटेंशन थिबो सेगुडा सब देखि परिबी ना नाही हां सर देखि परिबे प्रश्नटा एटा उल्टाटा मु कहली मु सेही सब फाइल देखिबी जहां कर 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन माने टीएक्सटी देखिबी पीएचपी देखिबी जहां 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन अछि सब देखिबी ए लॉग फाइल देखिबी नाही अर्थात मु मते तमे एमिति गोटे पैटर्न बनै कि दियो जो पैटर्न रे सबु 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन फाइल देखेबो एक्सेप्ट डॉट लॉग कोन बुझि पालो डॉट क्वेश्चन टा लॉग हां सर 83 कैरेक्टर एक्सटेंशन सब देखिबी किंतु डॉट लॉग नथिबो क्वेश्चन टा बुझि पारलो नै विश्व बाबू केही त नै से तो गोटा जे आंसर देन पड़ै जन अच्छा अच्छा आसी जन हां सुब्रत आसीगला सुब्रत जी देवेंद्र भी आसीगला जी सर कितना लेट करते श्यामल बाबू आज्ञा तो आवरी लेट करबे
ମୁଁ କେବେ ଆଗରୁ ଲେଟ୍ କରିଥିଲି ना को एटा जे कहबो ताको मैं वेरी गुड कभी नहीं बोलता हूं, उसको बोलूंगा ए वो चैप्टर का समझा सुब्रत चैप। हाँ। मैं फिर से सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया। मेरे पास 30 फाइल्स है। चैप 012 चैप 29। उसके लिए पैटर्न देखो, कॉमन हो गया क्या बोलो? चैप। JP। अब वो फिफ्थ कैरेक्टर को हम पकड़ेंगे, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं बोलो? 0 to 2 0 1 2। तो फिफ्थ कैरेक्टर इज 0 to 2। 2 लास्ट कैरेक्टर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 to 9 नहीं, एटी 10 गोटे अच्छी। 0 चैप to 10। 9 तो बोलो 10th 0 कैरेक्टर to इज 0 to 9 0 to 9। दिस इज द पैटर्न। अब मैंने पूछा, ये सबसे बढ़िया सवाल है कि मैंने पूछा मुझे 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन फाइल चाहिए, जैसे .txt। I want to view all 3 character extension file like .txt files, .php files, .log files, 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन रहेगा उसको। ये तो इजी है, एस्ट्रिक .3 क्वेश्चन मार्क्स। लेकिन मेरा सवाल तो ये नहीं, मैंने बोला मैं ऑल आई विल व्यू ऑल 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन फाइल्स एक्सेप्ट .log। श्यामल बाबू, विद्वान एंड को देवाशीष बाबू करिकी दियो कौन टा मु लिखिबी, जैसे इट विल रिप्रेजेंट ऑल 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन फाइल्स एक्सेप्ट .log। डॉट लॉग ପାଇଁ bang dot log ଆସିଯିବ। ତାପରେ bang .log बोका को ठीक है, bang log। ये नाइदर एल, इसका मतलब होता है एल नहीं, ओ नहीं, जी नहीं, इसका मतलब लॉग नहीं। मैंने बोला क्या बोला? बैंग एबीसी मतलब क्या? नाइदर हाँ, ए माने नॉर neither बी A, नॉर neither सी, लॉग तो नहीं है इसका मतलब। आया समझ में? सोच के बताओ। हाँ। स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट टीपी, तो उसका नाम में कुछ भी हो सकता है, तो हम दे दिए उस फाइल का नाम में कुछ भी रहने दो। एस्ट्रिक एक्सटेंशन में क्या लिखूं? इट विल रिप्रेजेंट ऑल 3 कैरेक्टर फाइल्स एक्सेप्ट .log। क्यों सुब्रत कुमार पास हो गए? क्या हुआ सर? आओ क्यों रे? ए मेरा आवाज सही से आ रहा है तो? हाँ सर, आवाज आ रहा है। तो फिर बोलो आंसर। स्टार मीन्स नथिंग और एनीथिंग, और उसके बाद अगर डॉट है तो मतलब एंड हो रहा है मैं वो बोला डॉट से। वो सारे फाइल का नाम में जो भी हो रहने दो। डॉट के बाद मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए जो एलओजी नहीं होंगे। सामल बाबू कुआड़े पड़ेले? अच्छे सर भाବୁଛି। भाबो छाड़ी भी नहीं। गिरी बाबू पास, वेरी गुड ने। सर छाड़ गध दल कई जोड़े कहबार नहीं। देवाशीष कुआड़े पड़ेलु? सर स्क्वायर ब्रैकेट रे फर्स्ट टी टी कौन पे देबी? टीएक्सटी और जाबे एठी हला बैंग एल, इसका मतलब क्या? ए एल हबनी, इसका L मतलब नहीं क्या होगा। मुझे बोलो? फर्स्ट कैरेक्टर में क्या नहीं हो सकता है? एल नहीं हो L सकता। बाकी जो भी होने दो। सेकंड कैरेक्टर में बैंग ओ, उसका मतलब क्या? वो नहीं होगा। बाकी क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। थर्ड कैरेक्टर में बैंग जी, इसका मतलब क्या? अभी जी इसका नहीं हो ए एक कैरेक्टर तो आस्ट्रिक डॉट 3 कैरेक्टर ही होगा। पहला वाला क्या नहीं होगा? L दूसरा वाला क्या नहीं होगा? बाकी जो हो सकता है। ओ ए हुआ। हाँ सर। हाँ तो मु एटा भाबिथिली सर। गिरी बाबू हैला। हाँ सर हेलो सर माने गोटे गोटे ब्रैकेट ही सब माने कहू। हाँ, तीन एवरी ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स 1 कैरेक्टर।
मैं इस ब्रैकेट में ए बी सी डी ई एफ लिख दिया, इसका मतलब कितना कैरेक्टर हुआ? दिस पैटर्न रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 6 character. কেমিতি বে, এটা তো আইদার অর রে গোটেই চালে। character। যদি আমি ভিতরে সব 50টা ক্যারেক্টার লিখ দিবি, দেন ইট রিপ্রেজেন্টস হাউ মেনি ক্যারেক্টার্স? गोटे ही कैरेक्टर। 1. अबे मु जदी एठी इसका अंदर ब्रैकेट के अंदर यहाँ 50 कैरेक्टर्स भी लिख दिया, देन आउटपुट मतलब रियल पैटर्न में आउटपुट में वो दिस ब्रैकेट के अंदर 50 लिखो 100 लिखो, इट विल रिप्रेजेंट हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 1 character. वन कैरेक्टर बे आइदर और कोन? 1 character. बुझी पालो ना नहीं? हाँ हाँ. अब मेरा ये सब देखो रे बाबा, ये सब फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? फाइल्स। मैं बोला दिखता हूं 0 to 9 का मतलब क्या ब्रैकेट के अंदर? मतलब कोई एक 0 to 9 कोई एक 1 कैरेक्टर आएगी। मैं बोला ब्रैकेट का अंदर एबीसी का मतलब आइदर ए और बी और सी। तो मेरा सवाल है ब्रैकेट के अंदर 0 to 9 का मतलब क्या होगा? कोई भी एक नंबर आएगा 0 कोई भी 0 1 2 3. हाँ एनीथिंग। तो मैं एक फंसाने वाला सवाल देता हूँ, तुम मुझे सोच के बोलना। हाँ एलएस नहीं उसका तो फिर आस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? नथिंग और Nothing or एनीथिंग। anything. नथिंग और एनीथिंग। फिर मेरा सवाल है ये पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज पार्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड्स आर यूज्ड फॉर व्हाट? सर्चिंग A pattern. फाइल्स। सर्चिंग ना वाइल्ड कार्ड्स आर यूज्ड टू क्रिएट ए पैटर्न। कोन? क्रिएट Create a pattern. ए पैटर्न फॉर कौन भाई पैटर्न टा तैयारी करूंगी? फॉर सर्चिंग Searching files फाइल्स। and directories. फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो मु एलएस आस्ट्रिक मारले कौन देखेबो? ऑल फाइल्स ऑफ करंट डायरेक्टरी। देखो तो आस्ट्रिक स्टैंड्स फॉर ऑल फाइल्स। तो मैंने लिखा एलएस आस्ट्रिक, इट विल रिप्रेजेंट कौन? ऑल फाइल्स ऑफ व्हिच डायरेक्टरी? Current directory. करंट डायरेक्टरी। तो ये डायरेक्टरी सब टूटे ना, उसके लिए हम क्या यूज करते थे? हाइपेन डी। वेरी गुड। अगर मैं इससे लिखूं एलएस हाइपेन डी रूट अंडर होम अंडर माई dir, तो ये ऑल फाइल्स दिखाएगा किस डायरेक्टरी का? माय डियर। माई dir का ऑल फाइल्स आ गया। माई dir नहीं है क्या? रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर माई dir। So it will represent all files of my dir. So asterisk stands for all files of any directory. अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो current directory। अब तक समझ में आया? हाँ सर। तो यूनिक्स बोलता है asterisk stands for all। तो इको में भी इको asterisk ये क्या प्रिंट करेगा फिर? तो asterisk stands for all files of current directory. Echo asterisk it will print all files of current directory. इको तो इको में भी प्रिंट हो जाएगा। तो यूनिक्स बोलता है कि एलएस कमांड का अल्टरनेट क्या है? ओनली एलएस में भी क्या होता है? देखो ओनली एलएस में भी क्या होता है? ऑल फाइल्स ऑफ करंट डायरेक्टरी प्रिंट होता है। मैं लिखा एलएस ओनली एलएस, इट विल प्रिंट ऑल फाइल्स ऑफ Current directory. करंट डायरेक्टरी। এটা इंटरव्यू क्वेश्चन था। देखो एलएस ऑल फाइल्स ऑफ क्या प्रिंट किया? ऑल फाइल्स ऑफ करंट डायरेक्टरी। तो এটা একটা ফরম্যাট है। तो दिस इज इक्वल टू इको asterisk
एस्ट्रिक मतलब ऑल फाइल्स ऑफ करंट डायरेक्टरी सेम है, लेकिन देखो आउटपुट सेम है, लेकिन ये फॉर्मेटेड देता है अनफॉर्मेटेड देता है, लेकिन आउटपुट सेम आया या नहीं आया? हाँ सर, सेम आया। तो अगर पूछा जाए एलएस कमांड में करंट डायरेक्टरी का ऑल फाइल्स आता है, तो उसका अल्टरनेट क्या यूज कर सकते हो? इको एस्ट्रिक, ठीक है, इक्विवेलेंट टू एलएस। अच्छा, अब मैं थोड़ा दिमाग दौड़ाने के लिए बोलता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन को सोच के आंसर देना, जो बोलेगा वेरी गुड बोलूंगा। मैं आज वेरी गुड बोलना चाहता हूँ। मैं लिखा इको 0 to 9, क्या हो सकता है यहाँ? बोलो, एनालाइज दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी दिस कमांड्स आउटपुट, व्हाट मे बी दिस कमांड्स आउटपुट। कोई पाओ? 0 to 9 containing- से स्टार्ट जोड़ा ହେଇଥିବ ସେଇଟା। 0 से स्टार्ट होगा फिर 9 तक। मत टे बड़ा पटरे आंसर दलो, सुध नहीं। मुझे थोड़ा ऊंचे आवाज में आंसर दो। तुम लोग तो पेट भर के खाया होगा सुबह, मैंने कुछ नहीं खाया। बोलो सर सारी फाइल्स जो भी 0 किसी मतलब कि 0 या 9 में से किसी भी एक कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है। मैंने यहाँ एस्ट्रिक लिखा है क्या? नहीं, 0 to 9 शो करियो। 0 to 9 0 to 9 से स्टार्ट होगा मतलब क्या? 0 to 9 एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक दिया नहीं। बोलो अब, मेरा मर्जी में जैसे सवाल पूछ सकते हो। 0 to 9 गोटे लाइन में शो करियो ना बड़ा पटरे को मत कौन सुध नहीं। 0 to 9 शो करियो, गोटे लाइन में शो करियो। अच्छा, मुझे आंसर सुनिया पे चाहूली। ये पहला वाला आंसर आया, गिरी बाबू ने दिया, ये इट विल प्रिंट 0 1 2 2 9। ये आंसर सही है या गलत है? एनालाइज करके बताओ। सही है सर। सर सही है। कौन है यही? अच्छा कुओ छुआ माने सर ठीक अछि, सिंगल डिजिट ही शो करियो। मतलब ना सिंगल डिजिट शो करिवनी, एटा 0 to 9 प्रिंट करिवो की? सर जदी फाइल थिबो प्रिंट करिवो, नथिले और करिवो। सेटा तले को फाइल जदी नथिवो करिवो। अरे बुद्धू लोग मुझे बताओ, ये वाइल्ड कार्ड है या नहीं? हाँ या ना? वाइल्ड कार्ड है सर। ये हाँ सर, मैंने वाइल्ड यहाँ कार्ड। जो पैटर्न लिखा है, ये पार्ट ऑफ वाइल्ड वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड सिर्फ यूज होता है फाइल्स के लिए। किसके लिए होता है? फाइल्स के फाइल्स के लिए। लिए। तो मैं अगर ऐसा लिखता, इको 0 to देख बुद्धि यूज करो। मैं अगर ऐसा लिखता, इको 0 to 9 फिर एस्ट्रिक, ता माने कौन ही था? इट विल प्रिंट ऑल दोज फाइल्स बिगिनिंग विथ 0 to 9। 0 to 9। तो मैं बोला इसको निकाल दिया, तो इट विल प्रिंट ऑल फाइल्स हुज नेम इज आइदर 0 और 1 और 2। अप अगर वो फाइल नहीं है तो नो शो नहीं करेगा। आया समझ में गिरी बाबू? 0 to 9 दिस पैटर्न नेवर रिप्रेजेंट नंबर्स, नेवर रिप्रेजेंट नंबर्स, इट ओनली रिप्रेजेंट फाइल्स। यदि अगर उस नाम का फाइल होगा तो प्रिंट करेगा, नहीं होगा तो प्रिंट नहीं करेगा। हाँ, मैं वो समझाना चाहता हूँ कि बाबू वाइल्ड कार्ड्स आर नेवर नंबर्स, दे आर यूज्ड टू क्रिएट पैटर्न टू सर्च फाइल। मैं अगर ऐसे लिखूं, मेरा मर्जी, इको, समझो डिफरेंस, 0 to 9 मतलब दिस इज वी आर सर्चिंग नंबर्स और फाइल्स। फाइल्स। अगर करंट डायरेक्टरी में ऐसा कुछ फाइल है जिसका नाम 0 1 2 हो सकता है, वो प्रिंट करेगा। रुको, इको डबल कोट, मैं समझाऊंगा कोड क्या है। सपोज नहीं, ये तो ढूंढ नहीं पाया, तो मैं फाइल क्रिएट कर देता हूँ, TOUCH, टच। करंट डायरेक्टरी में एक फाइल का नाम मैं 5 दे सकता हूँ, यानी मैं किसी फाइल का नाम
5 दे सकता हूँ या नहीं दे सकता? यस सर। दे सकता हूँ। मैं फाइल का नाम दे दिया 5, दूसरा फाइल का नाम दे दिया 9। ls कमांड में देखो मेरे 2 फाइल बन गए हैं। एक फाइल का नाम है क्या? 5, एक फाइल का नाम क्या हो गया? 9। तो मैं अब किया इको आ गया, आया समझ में? तो यहाँ पता चला कि ये जो वाइल्ड कार्ड हैं वो नंबर्स के लिए यूज होते हैं या फाइल्स के लिए? फाइल्स के अगर मैं एस्टेरिस्क दे दूं तो ऑल फाइल्स बिगिनिंग विथ नंबर ए डिजिट, तो 1 0 to 9 प्रिंट जीत। सो ये वाइल्ड कार्ड को नंबर प्रिंटिंग के लिए यूज किया जा सकता है क्या? वेदर वी कैन यूज दिस वाइल्ड कार्ड फॉर नंबर प्रिंटिंग? आंसर है नो। No. आंसर है नो। दीज आर essentially we use wildcards for only searching files। आया समझ में सुब्रत जी? यस सर। हाँ, तो अब सवाल उठा कि हुजूर ये जो वाइल्ड कार्ड हमें आपने प्रोवाइड किया, फिर से मैं लिखना चाहूंगा। वाइल्ड कार्ड को याद रख लो। वाइल्ड कार्ड में हम पहले पढ़े एस्टेरिस्क, फिर पढ़े क्वेश्चन मार्क, फिर पढ़े ब्रैकेटेड आइदर ए बी सी इस तरह से, फिर पढ़े बैंग ए बी सी एनी कैरेक्टर है, फिर पढ़े रेंज स्मॉल ए टू जेड 0 to 9, या फिर उसमें बैंग दे सकते हैं। फिर हम मल्टीपल रेंज भी दे सकते हैं, स्मॉल ए टू जेड कैपिटल ए टू जेड 0 to 9 इस तरह से मल्टीपल, यहाँ तक पढ़े। ठीक है, फिर हमने पैटर्न बनाना सीखा। फिर हमने पैटर्न, अभी भी पैटर्न बना रहे हैं, लेकिन वो बोला कंप्लीटली डिसिमिलर पैटर्न। क्या? ध्यान से देखो, कंप्लीटली डिसिमिलर पैटर्न, कंप्लीटली डिसिमिलर पैटर्न्स को कैसे करेंगे? अच्छा, मैं बोला था रामो, और देखो मैंने अगर पैटर्न दे रहा हूं तो रामो राजा, तो ये इजीली बन रहा है। आर ए कॉमन गया, ब्रैकेटेड में एम और जे फिर ए, ये सिमिलर था बोलकर तो उसमें पैटर्न बन पा रहा है। कंप्लीटली डिसिमिलर होगा टाइगर लायन, इसमें क्या पैटर्न बनाओगे बोलो गिरी बाबू? मेरा 2 फाइल है, एक फाइल का नाम है टाइगर, दूसरा फाइल का नाम है लायन। इसमें क्या सिमिलरिटी लाओगे? TIGER टाइगर, LION। अब तुम पहला कैरेक्टर में क्या बोलेंगे? आइदर T और L। If you create a pattern, then फर्स्ट कैरेक्टर में होगा आइदर T और L, दूसरा कैरेक्टर सेम है I, थर्ड कैरेक्टर में G और O, G और O, O और G एक ही बात है। ये सॉरी G और O। फिफ्थ कैरेक्टर में क्या होगा? फोर्थ कैरेक्टर में क्या होगा? E और N क्या होगा? E और फिर R है, इधर R नहीं है, यहाँ एस्टेरिस्क देना पड़ेगा। ये मुश्किल हो रहा है या नहीं? हाँ सर। चलो फिर हम बोले एस्टेरिस्क, मेरा एस्टेरिस्क डॉट जावा, ये जावा प्रोग्राम से, और एक है एस्टेरिस्क डॉट सी। अरे भाई उसमें क्या सिमिलरिटी लाएंगे? यहाँ तो फंसे। एस्टेरिस्क डॉट जे और सी, जे और सी, फिर इधर तो ए भी है, इधर तो कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे? एस्टेरिस्क। हाँ अरे बुझी पड़ते ना नहीं छुआ मैंने। हाँ सर। यस सर। अगर कंप्लीटली डिसिमिलर है तो यहाँ बहुत सारे एस्टेरिस्क आ जाएंगे। इसका मतलब हम एग्जैक्टनेस से बहुत दूर भाग रहे हैं। सपोज एक फाइल है मैनेजर, मैनेजर MANAGER, दूसरा फाइल का नाम है डायरेक्टर DIRECTOR। उसमें कैसे पैटर्न बनाएंगे? एम और डी मर जाएंगे, एम और डी, ए और आई, ए और आई, एन और आर, एन और आर, ए और ई, ए और ई। अरे भाई कुछ सिमिलरिटी है क्या? जी और सी, ई और टी, ई और टी, ये बन पा रहा है क्या? डिफिकल्टी ज्यादा लग मुश्किल हो रहा है ये सब नो।
तो उन्होंने नेक्स्ट बैश बढ़िया सा एक नया वाइल्ड कार्ड दिया बैश सेल में एंड कॉर्न सेल में, मॉडर्न सेल्स में जो हम यूज करते हैं उसमें और एक ऐड किया बढ़िया सा पैटर्न। इसको याद रखना। वो बोला अगर तुम्हें कंप्लीटली डिसिमिलर पैटर्न आ जाए पैटर्न बनाने के लिए, तो उसमें पैटर्न बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए क्या करो, बैश एंड केसेस में दिया कि कर्ली ब्रेस में एनी पैटर्न पैट 1 कोमा देना, पैट 2 ऐसे पैट 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब डायरेक्ट हो जाएगा, बहुत इजी है। इसका मतलब डायरेक्ट हो जाएगा पैट 1 और पैट 2 और पैट 3। तुम्हें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ कर्ली ब्रेस में पैटर्न सबको लिख देना। दैट विल रिप्रेजेंट डिफरेंट पैटर्न। जैसे अब मेरा 2 फाइल है मैनेजर एंड डायरेक्टर, क्या है, मैं उसमें सिमिलरिटी नहीं पा रहा था, मैं यहाँ लिख दूंगा मैनेजर कोमा डायरेक्टर। दिस विल रिप्रेजेंट 2 वो 2 फाइल्स मैनेजर और डायरेक्टर। तो ये बहुत इजी कर दिया आपके लिए कि अगर आपको कंप्लीटली डिसिमिलर पैटर्न में डील करना पड़ रहा है देन यू कैन यूज कर्ली ब्रेस। देखो मैं 2 फाइल बना रहा हूँ, तो ये है लास्ट वाइल्ड कार्ड जो कॉर्न सेल एंड बैश सेल में अवेलेबल है। सपोज मैंने एक फाइल बनाया, मैनेजर। अब ये 2 फाइल ls कमांड में देखो, ये 2 फाइल तो बन गए हैं। कहाँ तो होगा, कहाँ गया मैनेजर डायरेक्टर? अब बेटे कोड है जी मैनेजर नहीं बना मुझे लग रहा है, हाँ नहीं बना मुझे लग रहा है। सर अच्छी ఇది మై డైరెక్టరీ తోడే हाँ MMM ଉପରେ हाँ 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 ఎప్పటి లైన్ टा लेफ्ट लाइन टा हां सही ये तळगा manager। सुन हां ये 2 फाइल्स बन गए मैनेजर डायरेक्टर। तो अब उनके लिए तो मैं पैटर्न नहीं बना सकता, अब मॉडर्न का यूज करूंगा। मैंने क्या लिखूंगा, ls कर्ली ब्रेस, अगर है तो दिखा क्या, मैनेजर कॉमा डायरेक्टर। तो देखो ये जो कर्ली ब्रेस में आप अगर कुछ भी लिख रहे हो वो एग्जैक्ट मैच करेगा। क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच। मतलब मुझे लास्ट क्लास में तुम लोग पूछ रहे तो एग्जैक्ट मैच कैसे करोगे, अगर तुम पैटर्न ही बना नहीं पा रहे हो तो इसको यूज कर लेना। कैसा लगा? अब मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं बहुत सारे सी प्रोग्राम बना दे रहा हूँ। टच सपोज abc.c myprog.c myprog.c x.c सी प्रोग्राम को जावा प्रोग्राम बना दे रहा हूँ, xyz.java nn.java। मैं बोला मेरे सिस्टम में रहने वाला सारे सी प्रोग्राम एंड जावा प्रोग्राम के लिए देखने के लिए एक पैटर्न लिखो। आई वांट टू क्वेश्चन है, आई वांट टू व्यू ऑल .c फाइल्स एंड .java फाइल्स। बोलो पैटर्न उसके लिए, ये बहुत जरूरी है। ये कर्ली ब्रेस वाला क्या लिखूं, मुझे कर्ली ब्रेस के अंदर will represent एक सेकंड ना,
बोलो गुड बोलूंगा. What is the pattern for all .c files and .java files? सर कर्ली ब्रेसेस के अंदर एस्ट्रिक डॉट सी कोमा डॉट जावा. अबे तो ना तो किसी थी वो उसका नाम में तो कुछ होगा. अबे कहू ना. asterisk dot Asterisk dot. curly bracket C comma Java. वेरी गुड. ये पैटर्न बन गया. एलएस मैं उन सारे फाइलों को देखना चाहता हूँ जिनका नाम में कुछ हो, उसके बाद एक डॉट हो, उसके बाद कर्ली ब्रेस के बाद सी कोमा जावा. कितना इजीली बन गया पैटर्न. दिस रिप्रेजेंट्स ऑल .c एंड .java फाइल्स. देखो भाई आया ना नहीं आया या नहीं आया. अब मैं फिर पूछूंगा. सपोज एक बोलो इसको भरी. सपोज रूट का अंदर होम का अंदर संतोष. उसके अंदर बहुत सारे डायरेक्टरीज हैं. एक डायरेक्टरी है माइंड dir. एक डायरेक्टरी है न्यू dir. और बहुत सारे डायरेक्टरी हैं. एक डायरेक्टरी है प्रोग्स. राजी हो? यहाँ तक राजी हो? हाँ बोलो. यस. यस सर. मैं माई dir में रहने वाले सारे फाइल्स को प्रोग्स में कॉपी करना चाहता हूँ. क्या लिखूं? बोलो. cp होम डायरेक्टरी के अंदर माय डियर आस्टर दे दें. asterisk all files copy to पीओ प्रोग्राम. प्रोग्स. उसका मतलब माइंड dir में asterisk मतलब क्या? ऑल फाइल. क्या All files. ऑल फाइल्स. अब मैं सवाल चेंज कर दिया. अब मैंने सवाल पूछा कि नहीं माई dir एंड न्यू dir में रहने वाले ऑल फाइल्स विल बी कॉपीड टू प्रोग्स. व्हाट शुड आई टेक? करो. मैं बोला माई dir में और न्यू dir में रहने वाले ऑल फाइल्स शुड बी कॉपीड टू प्रोग्स. तो आप क्या लिखूं? बोलो. स्लैश के बाद कर्ली ब्रेसेस स्लैश तापरे कर्ली ब्रेसेस कर्ली ब्रेस माई dir न्यू dir कोमा न्यू न्यू dir dir कर्ली ब्रेसेस क्लोज तापरे PROG. हाँ भाई कदल आस्टरिक वाला स्लैश. तो माई dir एंड न्यू dir में रहने वाले ऑल फाइल्स विल बी कॉपीड टू. Progs. तो अगर इसको हम यूज नहीं करते तो दो डायरेक्टरी को कैसे लाते? बुझेला? बुझू जना नहीं समझ cp होम के अंदर कर्ली ब्रेस बहुत यूजफुल है. माइंड dir कोमा न्यू dir मतलब दो डायरेक्टरी में रहने वाले ऑल फाइल्स विल बी कॉपीड टू. स्क्रीन देखा जाऊंगी. स्क्रीन चालू नहीं. स्क्रीन देखा जाऊंगी भाई. देखा जाओ चालू नहीं. कांस्टेंट है कि रहिछ. मते तो देखा जाऊंगी बिल्कुल. एक सेकंड. आज थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि ये जो मेरा वाईफाई आया है नहीं आया. एक सेकंड रुको. ये क्या हुआ है ना वाईफाई इधर समय थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है. देखता हूँ मैं. आया स्क्रीन आया.
ନା हाँ ନା सर ଆସିନି। आसुनी ଭଏସ ବି ଇକୋ ହେଲାଣି। बराबर एक वॉइस भी सेकंड सर ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଉ को आउट मैंने ब्रेक भी होती सत्य सत्य वो नेट बोला था दे देगा 10 बजे तक वाईफाई। अब तक तो सही आ रहा था ना। हाँ आ रहा था, अभी नहीं आ रहा। नेट ମୁଁ ମୋବାଇଲ ରୁ ପଢଉଛି ପୁରା मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ। देखता हूँ इधर जाके। रेलवे ଆରେ ସାର୍ କଣ ପଢେଇଲେ ନା କଣ? ସାର୍ ଲଗଇନ୍ କରି ଲଗ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ନାଇଁ ଲଗ ଆଉଟ୍ କରି ଲଗଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ଲଗ୍ଇନ୍ କଣ କରିବି? ମାନେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ। ସାର୍ ନେଟୱାର୍କ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। सार को मैसेज कलेଣି। टुमारो क्लास करेंगे। कब करेंगे? କାଲି କାଲି काली काली करी। कल करेंगे ଏମିତି ଡେଲି କାଲି କାଲି ହେଇ 6 ମାସ ହେଇଯିବ, ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। कौन कर ହଉ पारे ଭାଇ ଆଉ ମାନେ ଚାଲ ବାଏ। ଆମ ଦିନେ କ୍ଲାସ କଲେ ଦିନେ ନାହିଁ ଆଉ। ରିମୋଟ କହିକି ବର୍ଷା କରିଦେବା ଆଉ। ହଉ ଭାଇ ଚାଲ ବାଏ।